नमस्कार दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म है। रिसेंटली आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, उसमें मैंने बताया है कि पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस क्या है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस का फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और साथ में अपना फ़ोटो यहाँ पेस्ट करेंगे। और एजेंट एडवाइज़र कोड में आप लोगों को नहीं फिल करना है। ये जो आपका एजेंट होगा जो जिससे आप पीएलआई करा रहे हैं, ये सब उनका काम है, तो आप लोगों को इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका काम है तो ये करेंगे। प्रोडक्ट टाइप में आप लोगों को बताना है कि आपको कौन सा पीएलआई ले रहे हैं, WA या CWA, EA या AEA या YS, इस पे टिक कर देंगे। डू यू हैव ऑलरेडी PLI, इस वाले ऑप्शन में अगर आप लोगों के पास PLI पहले से ही है तो ये यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को अपनी डिटेल्स भरनी है। नेम डालना है इसमें, मिस्टर है या फिर मिसिज है तो इधर आप लोगों को अपना नाम फिल कर लेना है। फर्स्ट नेम या मिडिल नेम और लास्ट नेम। और सेकंड पॉइंट में आप लोगों को आधार नंबर डालना है, फिर पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। और फोर्थ पॉइंट में इधर आप अपना अगर स्पाउस का फ़ोटो लगा रहे तो साथ में स्पाउस नेम डालना है, तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ। और डॉक्यूमेंट क्या क्या है, एज प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन है या अदर कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। फॉर फीमेल स्पाउस के लिए इन केस अगर आप युगल सुरक्षा ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताना है कि कितने चिल्ड्रन हैं। उसके बाद ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए अगर आप प्रेग्नेंट है, वुमेन है तो यस, अदरवाइज नो। इफ प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डेट बतानी पड़ेगी आप लोगों को। और सेकंड पॉइंट में आप लोगों को स्पाउस का डिटेल कंप्लीट डालना है। इसमें नेम हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ, आधार। तो ऐसे करके आप लोगों को इनमें अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। एज प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, ड्राइविंग, वही सब जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वे आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो भी है, ईमेल आईडी। और आप लोगों को थर्ड पॉइंट में आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है और आपका एड्रेस मेंशन कर देंगे। और ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को बैंक डिटेल्स डालना है। आपके पास अगर पोस्ट ऑफिस का बैंक डिटेल है तो पोस्ट ऑफिस का डालिए, या अदर बैंक का तो बैंक अकाउंट्स डालिए। अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, नेम ऑफ बैंक डालना पड़ेगा, ब्रांच नेम डालना पड़ेगा, IFSC कोड, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे। फिर आप लोगों को डिटेल्स देना है कि डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, तो आप क्या करते हैं कि उसके बारे में आप लोगों को बताना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में हैं या रेलवेज में हैं या बैंक में हैं, तो इधर आप लोगों को टिक कर देना है। इसमें आपका डेजिग्नेशन बताना है, डेट ऑफ एंट्री, आपने कब ज्वाइनिंग किया था अपने डिपार्टमेंट, वो बताना है, मंथली इनकम डाल देना है। और अपने इधर सर्विस नंबर, अगर आप आर्म फोर्स में हैं, ये उन लोगों के लिए है, इधर आपका रैंक डालना है, या फिर DDO PPO नंबर जो भी है आपके पास, DDO या PO CDA कोड जो भी आपका है वो डाल देंगे। फिर आप लोगों को बताना है कि ऑफिस एड्रेस आप लोगों का क्या है। सिक्स पॉइंट में आप लोगों को नॉमिनेशन डिटेल्स भरना है कि आपको पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस में किसको नॉमिनी बनाना है। तो इधर 1, 2 या 3 या किसी एक को आप लोगों को देख लेना है कि किसको आप नॉमिनी बना रहे हैं।
तो यहाँ उसकी डिटेल्स भरेंगे। आधार नंबर ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हैं। और रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ, आप कितना शेयर कर रहे हैं। अगर आप 100% कर रहे हैं तो 100% डालिए, या 20% है तो 20% डालिए। और बाकी अगर आप सेकंड में अगर बाई चांस अगर फर्स्ट को 50% दे रहे हैं और सेकंड को भी 50% है, तो ऐसे करके आप डाल सकते, 3 नॉमिनी डिटेल्स डाल सकते हैं इसके अंदर। द 7th पॉइंट में आप लोगों को पर्टिकुलर बेनिफिशरी ट्रस्टी इफ़ द पॉलिसी टेकन अंडर मैरिड वुमेन एक्ट 1874, इसमें आप लोगों को मैरिड वुमेन के लिए है, तो इसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का ऑलरेडी कोई दूसरा इंश्योरेंस है तो उसके बारे में भी आप इधर डाल सकते हैं। कवरेज डिटेल, एज एट मैच्योरिटी, पॉलिसी टर्म कितना है, सम एश्योर्ड आप कितना ले रहे हैं बाय, तो आपको इधर बताना कि अगर आप एज ऑफ एंट्री में अगर आप 35 ईयर के हैं तो इधर 35 डालना है। पॉलिसी की टर्म अगर 60 तक, अगर आप 60 तक ले रहे हैं तो 60 तक पॉलिसी टर्म का ईयर डाल देना है। और सम एश्योर्ड, अगर आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो इधर 10 लाख रुपए के लिए सम एश्योर्ड में डाल सकते हैं। फिर 10th पॉइंट पे आप लोगों को प्रीमियम की डिटेल्स, आप किसके थ्रू आप पे कर रहे हैं वो सब बताना है। प्रीमियम डिटेल्स, फर्स्ट प्रीमियम हम कैसे दे रहे हैं, पेमेंट मोड क्या होएगा, और प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मंथली ले रहे हैं कि आपको मंथली पे करना, तो मंथली पे भी कर सकते हैं। क्वार्टरली ऑप्शन भी है, हाफ ईयरली भी है, या ईयरली है। अगर इनमें से आप लोगों को कोई भी, अगर आप लोगों को ईयरली लेना तो ईयरली पे टिक कीजिए, अगर हाफ ईयरली लेना तो हाफ ईयरली पे कीजिए। अगर मंथली आपको सैलरी स्लिप में से डिडक्ट कराना है तो उसमें आप मंथली चूज कर सकते हैं। ये सब हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप यस कीजिए या अदरवाइज नो कीजिए, या आप लोग देख के इसमें टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई डिजीज चल रही है, तो उसके बारे में आप लोगों को इधर बताना है, उसके बारे में आप इधर डिटेल डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट है एडिशनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है वुमेन को, तो इधर डालिए यस। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो इनमें आप ऑप्शन देख के यस और नो पे टिक कर सकते हैं। और ये 13 पॉइंट में ये युगल सुरक्षा के केस में आप लोगों को अपने स्पाउस से भरवाना है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। ये सब 14 पॉइंट में ये सब आप लोगों का काम नहीं है। 14 पॉइंट में एजेंट का साइन और उसका जो स्टैम्प वगैरह होता है वो सब होएगा, एजेंट कोड डलेगा, तो ये भी आप लोगों को नहीं फिल करना है। और 15 पॉइंट में मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, वैसे तो 20 लाख तक नहीं चाहिए होता मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप 20 लाख से ऊपर अगर करा रहे हैं तो इधर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को मेडिकल ऑफिसर के पास जाना होगा। वे ये फॉर्म फिल करके आपका चेकअप करके, हेल्थ चेकअप करके, तो यहाँ पे वे स्टैंप लगाएंगे और साइन करके आप लोगों को दे देंगे। ये सब आप लोगों को फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपको नहीं भरना है। तो बहुत इजी सा फॉर्म है, आप लोग भर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और साथ में अगर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी लिस्टेड कंपनी, उनके लिए अलग से उनको एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसका एक फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसका डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जो बैंकर्स होते हैं, एमसीए, एमएससी या बीएससी नर्सिंग वगैरह जो ऑफिसर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम या प्राइवेट मेडिकल
में जॉब करते हैं तो उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसको भी देख लीजिए, ये आपको साइट पे मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि लिंक में डालूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये उनके लिए है जिन्होंने MBA MCA या फिर लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। और थैंक यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।